Hallelujah. Hallelujah. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के सबसे अद्भुत और सामर्थी नाम से आप सबों को अभिवादन देते हैं। It is such a joy for us to bring God's word for you. ये कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन हम आपके लेकर आए हैं। And we thank and praise God for all these mediums. और हम धन्यवाद देते हैं इस माध्यमों के लिए, By using this, we are able to reach to your house. ताकि हम परमेश्वर के वचन को आपके घर तक ला पाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We firmly believe हम निश्चय विश्वास करते हैं that you and your loved ones are well. कि आप और आपके प्रिय अच्छे हैं। And I pray that it will be well with you always. और मैं विश्वास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि नित्य आपके साथ सब भला होगा। Stay blessed in Christ. मसीह यीशु में सदा आश्रित रहें। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के the लोग, main focus to bring the word of God from this place for you is वो जो सबसे बड़ा उद्देश्य है परमेश्वर के वचन को इस स्थान से आप तक लेके आने का, to equip, वो है परमेश्वर के लोगों को तैयार to करना, equip God's people, परमेश्वर के लोगों को तैयार करना, to equip children of God, परमेश्वर की संतानों को तैयार to करना, equip the body of Christ. परमेश्वर के मसीह के देह को तैयार Because we करना, are living in end days. क्योंकि हम इन अंत के दिनों में हैं And in this end days, और इन अंत के समयों में deception is increasing. नित्य है जो धोखा वो बढ़ता जा रहा है। Yes, deception is increasing like anything. भ्रम और धोखा बढ़ता ही चला जा रहा है। So today, तो आज we are going to learn something, from these aspects. आइए हम इसके बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। Discerning the spirits in the last hour. आइए कि हम जानेंगे कि इन अंत समयों में हमें पर कैसे आत्माओं को परखना है। We need to take the help of the Holy Spirit to discern every spirit. हमें आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता लें और हर एक आत्माओं को परखें, Because we are living in the last days. क्योंकि ये अंत के समयों में हम जी रहे हैं। These are the last days. ये अंत के समय हैं। According to the Bible, बाइबल बताती है the signs that we are looking, जो भी विज्ञान हम अपने चारों ओर देखते हैं, even the wonders, the signs that we are seeing, और जिस प्रकार के कार्य अद्भुत हम अपने आसपास देखते हैं, the signs even that the sky is showing, और वो चिन्ह जो आकाश पर हम देखते हैं, the deception that we are seeing, और जो चारों ओर हम धोखा देखते the हैं, war that we are seeing, और जिस प्रकार के युद्ध हम देख रहे हैं, the earthquake and the pandemics and so many sickness that is occurring. जिस प्रकार की विपदा हो गई, पेंडेमिक हो गया या किसी प्रकार का भूकंप हम जो सुनते हैं, These are the signs showing that the second coming of Lord Jesus Christ is very near. ये सारी इन बातों का चिन्ह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत निकट है। In midst of all this, और इन सारी बातों के मध्य में deception is increasing. नित्य धोखा और भ्रम बढ़ते ही चला जा रहा It is है। very difficult for people to understand the spirits, the right spirit and the wrong और spirit. लोगों के लिए कठिन होता जा रहा है कि वो सही आत्मा और गलत आत्मा को पहचान सके। But we have the Holy Spirit, the helper. परंतु प्रभु का धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि हमारे पास प्रभु पवित्र आत्मा हमारा सर्वोत्तम सहायक है। Thank God for His living scriptures, the Holy Bible. धन्यवाद दीजिए परमेश्वर पिता का कि हमारे पास प्रभु का जीवित वचन है। Everything God has mentioned beforehand so that His children should not be deceived. ओ परमेश्वर ने सारी बातों को लिख दिया हमारे लिए ताकि हम जान सके इससे पहले कि ये बातें पूरी हो भविष्य में। Hallelujah. हालेलुया। When you read 1 John chapter 4 जब आप पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसका अध्याय 4 पढ़ेंगे मेरे प्रियो, and verse number 1 to 6, और जब आप पढ़ेंगे उसका अध्याय 4 का वचन 1 से 6, you can read a warning here, आप एक यहाँ पर चेतावनी को पाते हैं। a kind of warning आप कह सकते हैं कि ये चेतावनी की तरह for है all the believers, हर विश्वासियों के लिए, for all the children of God. हर परमेश्वर की संतानों के लिए। It says,
यहाँ यूं लिखा है, Dear friends, हे do प्रियो, not believe every spirit, but examine the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. और यहाँ लिखा है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 हम पढ़ रहे हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, Yes. क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। Mind it. इस बात को ध्यान दें, Underline this. आप इस बात को रेखांकित करें। Because many false prophets have gone out into the world. लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर निकल खड़े हुए हैं। As Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, end time, अंत के समयों में false prophets will come, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे false teachers will come. और झूठे शिक्षक भी आएंगे। So we need to be very careful. तो आपको और मुझे बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। Verse number 2, वचन 2 कहता है, this is how you can recognize the Spirit of God. तुम परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, You know, among all the false spirit that is there, उन सारे गलत आत्माओं के मध्य में। see, the Bible says, बाइबल बता रही है, every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. ओ कलाम कहता है, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। Hallelujah. हालेलुया। See, this is the parameter that the Bible is quoting here. यहाँ पर इस बात को समझाने के लिए बाइबल इस प्रकार से बताती है, Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. लिखा है, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। But what about the false spirit, the spirit that does not believe Jesus? और वो गलत या फिर जो अशुद्ध आत्मा है, वो कैसे बातों को बोलती है? Bible says, बाइबल बताती verse है, number 3, वचन 3, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. लिखा है पहला यूहन्ना 4:3 में, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। Yes, that is the spirit of Antichrist, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, which you have heard is coming and even now is already in the world. जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। Verse number 4, वचन 4 पढ़ लेंगे, you dear children are from God and you have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. पहला यूहन्ना 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन, The हालेलुया। one who lives in us जो मुझ में, हम में है, is greater than the one who lives in this world. वो Bible says. उससे बहुत अधिक बड़ा है जो इस संसार में है। Hallelujah. Hallelujah. My dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, I want you to recognize nowadays the false spirits. मैं चाहूंगा कि आप इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक समझें और आत्माओं को परखें। Yes, you and me, we need to discern the spirits nowadays. आजकल हमारे चारों ओर आत्माओं को परखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। See, Bible says not to judge anyone. बाइबल हमें इस बात को बताती है कि किसी का न्याय मत करो, Yes, not to blame anyone. और किसी को किसी भी प्रकार से दोष ना लगाओ। The Bible also teaches us. और बाइबल हमें इस बात को बताती है, Bible also teaches us बाइबल हमें इस बात को भी बताती that we है need to discern the spirits. कि जरूरी है कि हम आत्माओं को We परखें। need to check the spirits. हमें जरूरी है कि हम आत्माओं को We परखें। need to check the individuals. जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से जान रखें। Why?
क्यों? Because deception is increasing. क्योंकि in दिन days. ब दिन धोखा और भ्रम इस संसार में अंत समय में बढ़ता ही चला The जाएगा। scripture that just we have read. और जिस प्रकार से अभी हमने वचन को पढ़ा है, 1 John 4:1-6. जो कि हम पढ़ रहे हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका वचन 1 से 6। Following things these passages emphasizes. और यहाँ पर किन बातों के विषय में ये वचन जोर देता है? First is the warning. सबसे पहली बात चेतावनी दी गई है। There is a warning यहाँ पर एक चेतावनी है about deception. उस भ्रम के विषय में। That is the deception is the first sign, I would say. ये तो पहला चिन्ह है जो यहाँ पे दिया गया है। Deception. वो भ्रम, वो धोखा। When the disciple came to Jesus जब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए and asked और पूछा about the end of the age, कि ये अंत कैसा होगा संसार का, what Jesus replied. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या उत्तर दिया? His very warning was not about the war and earthquake. सबसे पहली चेतावनी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी वो किसी प्रकार की विपदा या भूकंप या फिर युद्ध की नहीं, But परंतु he said there will be a deception. प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली बात अपने चेलों को बताई अंत समयों के विषय में वो है धोखा या भ्रम। You can read all this at your home. आप इन सारी बातों को अपने घर में पढ़ सकते हैं। Matthew chapter 24. आप पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय You can get 24 to know all these written और आप इन there. सारी बातों को पाएंगे। Take heed that no one deceive you, the Bible says. वचन कहता है ध्यान दो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। Take heed. और इस बात का ध्यान रखो, Be very careful. बहुत ज्यादा सावधान रहो, Be very vigilant. बहुत अधिक सतर्क पाए जाओ No one should deceive you. कि कोई भी तुम्हें धोखा ना दे। See the salvation that you and me we have received. जो उद्धार हमने पाया है प्रभु यीशु मसीह में, We have not paid its price, हमने उसकी कीमत नहीं चुकाई, but Lord Jesus Christ has paid its price परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई by shedding His precious blood on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने बेशकीमती बहुमूल्य लहू को बहा, And He has purchased us by His precious blood. और प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें अपने बेशकीमती लहू से खरीद लिया। Where we were, हम कहाँ थे? we were in darkness. हम तो अंधकार में पड़े थे, We were in sin. हम तो उस पाप में पड़े थे, We had no hope. हमारे पास कोई आशा नहीं But थी, Jesus came परंतु यीशु मसीह प्रभु आ गया and saved us. और हमें बचा लिया। Hallelujah. हालेलुया। So the salvation that we have received, जो उद्धार हमने पाया है, we need to be very vigilant to hold it fast. हमें बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ अपने उद्धार को थामे रखना है। And the Antichrist, the false teachers and prophets, they are diverting people from their salvation into somewhere else. और मसीह विरोधी का जो आत्मा है और जो झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे शिक्षक है, वो लोगों को मसीह से भटका के दूसरी दिशा में लेके जाने का प्रयास करते हैं। Yes, they are diverting people from Christ. वो तो लोगों को मसीह से भटका देना चाहते हैं। Even the good believers, they are being diverted by the false prophets and false कई teachers. बार झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षकों के पीछे चलने लगकर अच्छे विश्वासी भटक गए। We have so many examples. हमारे पास कई उदाहरण हैं, Live examples. और जीवित उदाहरण। So that's why Bible says, इसलिए बाइबल में बताती है be very vigilant. तुम बहुत ज्यादा सतर्क रहो, Be very careful. बहुत ज्यादा तुम सतर्क रहो, जागरूक रहो, And take heed और बहुत ध्यान से सुनो that no one should deceive कि you. कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए। Hallelujah. हालेलुया। In these last days, इस अंत के दिनों the में Apostle John urges this to us. प्रेरित जो यूहन्ना है वो हमें इस बात के लिए वो विनती करता है, Just we read. जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। 1 John chapter 4 verse 1. हमने पढ़ा है पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से 6। Beloved, do not believe every spirit. और यहाँ लिखा है प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। Oh, beloved, now I urge you, मैं तुमसे आज मैं आपसे विनती my करता dear हूँ, sister, my dear brother, मेरे प्यारी भाई, मेरे प्यारी बहन, my dear elderly people, मेरे बुजुर्गों, oh young people, मेरे जवानों, these are the end days. ये अंत के समय है संसार का, Deception is increasing. और ये धोखा तो भ्रम तो बढ़ता ही चला जाएगा। This is not my word, but these are the words from the
the Holy Bible. ओ ये तो पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन है, मेरे या किसी मनुष्य के नहीं। Oh beloved, मेरे प्रियो, do not believe every spirit, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, but examine them. लेकिन उन्हें परखो, Examine them परखो and see और देखो whether they are from God or not. कि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं। That means कहने का मतलब, not all the spirits are from God. कहने का मतलब साफ है कि सारी आत्माएं जो कार्य कर रही है संसार में वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Some are from they are the agents of the defeated enemy. और बहुत सारे ऐसे आत्मा भी काम कर रहे हैं जो उस हारे हुए शैतान की तरफ से उस मसीह विरोधी का So आत्मा that's है। why John is urging people. और इसीलिए यूहन्ना लोगों को यहाँ विनती करके कहता है, Beloved, इस do बात not पर believe. माफ करेंगे, यूहन्ना इस बात पे जोर देता है कि मेरे प्रियो, हर आत्मा की प्रतीति ना करो। Yes, do not believe every spirit. हर आत्मा की प्रतीति ना करो। John wrote it many years ago. और यूहन्ना ने इसे कई वर्षों पूर्व लिखा है। That means कहने का मतलब false prophets and teachers and false spirits were there as well. उस यूहन्ना के समय में भी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक और मसीह विरोधी का आत्मा कार्यरत था, And it is now as well. और अभी भी है। So these teachings are for each one of us. हम में से प्रत्येक विश्वासी के लिए ये शिक्षा महत्वपूर्ण है। We all need to be very vigilant and careful. आपको हमें बहुत अधिक सतर्क और जागरूक होना And we है, should not believe every और हमें spirit, हर आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, but take help from the Holy Spirit. लेकिन नित्य हमें अपने प्रभु पवित्र आत्मा से मदद लेना है। You know, the present day's reality is आज की वास्तविकता यह we है all are in spiritual कि warfare. हम सब एक आत्मिक मलयुद्ध में हैं। We are in war zone. हम एक युद्ध के स्थान में हैं, Spiritual war zone. जहाँ पर आत्मिक युद्ध छिड़ा हुआ We है, need to be very vigilant और इसीलिए हमें बहुत सतर्क होना है that we may not be deceived by any false prophet or false teachers. कि हम किसी भी रीति से किसी झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षकों के पीछे ना चल पड़े, Because in this end days, क्योंकि अंत के समय many में false prophets have gone out into this world. लिखा हुआ है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता पृथ्वी पर आ खड़े हुए हैं, They are danger for us. और वही है जो खतरा है। They are danger for every children of God. ओ परमेश्वर की संतानों को उनसे बच के रहना We है। need to be very, very vigilant. हमें बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता False है, teachers often appears as wolves in sheep's clothing. और इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि कई बार झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक जो है वो मेमने का भेष लेकर अंदर से भेड़िए हैं, Yes, they are wolves within. और अंदर से तो वो भेड़िए हैं, And they come like a clothing like a sheep. लेकिन लोगों के मध्य में वो भेड़ के समान दिखते We हैं। need to be very careful. इसलिए हमें और अधिक सतर्क होना है। Such false people, जो झूठे भविष्यवक्ता या फिर शिक्षक they हैं, may use the right language. हो सकता है उनकी भाषा बहुत मीठी हो, They may look right. हो सकता है बहुत अच्छा आपको लगे उनको देखकर, And even they perform well. और हो सकता है वो कार्य भी अच्छे They करे, may perform signs and wonders. उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हो, But परंतु they may be false. फिर भी ध्यान रखिए वो गलत हो सकते They may हैं, be false teachers and false फिर भी वो prophets. झूठे शिक्षक या झूठे भविष्यवक्ता हो सकते We हैं। need to be very vigilant. हमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। I want you to develop that sense. मैं चाहता हूं कि आइए हम पवित्र आत्मा से उस वरदान को प्राप्त Yes, we करें। all should develop that sense, the spirit of discernment. वो पवित्र आत्मा का वो वरदान जिसे हम कहते हैं आत्माओं की परख का वरदान, You know, so that we may not be deceived. हम प्राप्त करें प्रभु पवित्र आत्मा से, ताकि हम कभी धोखे में ना पड़े। How to examine these spirits? किस प्रकार से हम इन आत्माओं को परखते हैं? If a person अगर एक व्यक्ति preaching, प्रचार कर रहा है, performing miracles, तो चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, and not directing people to Jesus, और अगर वो लोगों को यीशु की ओर नहीं ले जाता, instead directing them from them to themselves, और अगर वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, false. तो वो झूठा है। Be very careful. आपको सावधान होने की आवश्यकता है। Every true apostle, हर एक प्रेरित, every true teacher from God, हर एक सच्चा प्रेरित और सच्चा शिक्षक प्रभु की ओर से, every true prophet
that comes from God. हर एक सच्चा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से आएगा, Every man and woman of God that cometh from God. हर एक परमेश्वर का जन, चाहे वो कोई महिला हो कोई पुरुष हो, जो परमेश्वर की ओर से आएगा, They will direct you to Jesus Christ, Lord Jesus Christ. नित्य आपको आपके प्रभु यीशु मसीह की ओर मार्गदर्शित करेंगे। So you need, and we need to recognize, we need to examine, does they point to the real Jesus or they are directing people to themselves? आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से लोग मुझे क्या सच में यीशु की ओर ले जा रहे हैं या किसी मनुष्य की ओर आकर्षित मैं हो रहा हूं। 10 years past, many people I have seen. इस एक सदी में मैंने देखा है इन बातों को। They are praising their pastors more than Lord Jesus Christ. हम इस बात को सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग अपने पासवान की प्रशंसा ऐसे करते हैं पर यीशु के विषय में कोई चर्चा नहीं करते। See, pastors, leaders, prophets and teachers, they are, the people that we need to honor them, bless them. हर एक पासवान, हर एक शिक्षक, हर एक भविष्यवक्ता और कलीसिया में हर एक अगुवे दुगने आदर के योग्य है, हमें उनका सम्मान करना But है। they cannot take the place of my Lord Jesus Christ. लेकिन इनमें से कोई भी प्रभु यीशु मसीह का स्थान मेरे जीवन में नहीं ले सकता। I respect them and love them. मैं उन्हें प्रेम करता हूँ, उन्हें सम्मान करता हूँ, उन्हें आदर देता हूँ। People with whom we serve the Lord, we preach the gospel, we love them, we respect them. हम प्रभु में की सेवकाई जिन भाइयों के साथ बहनों के साथ करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे प्रभु में बहुत प्रेम करते हैं। But they are not above Lord Jesus Christ. लेकिन वो उनमें से कोई भी या हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर या उसके तुल्य नहीं है। We are the appointed people by Lord Jesus Christ to represent Him. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम नियुक्त किए गए, चुने गए हैं ताकि हमारे अंदर से प्रभु की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। So John provides a specific examination for any spirit or teaching. तो इस प्रकार से यूहन्ना यहाँ पे शिक्षा दे रहा है कलीसिया को, किस रीति से हम आत्माओं को परख सकते हैं। What do they say about Jesus? वो यीशु के विषय में क्या कहते हैं? Just check it. आप इस बात को आप खुद जांचें। They must say that Jesus Christ is the Lord. वो कहना चाहिए कि यीशु मसीह प्रभु है। If they're preaching long messages, अगर वो लंबा लंबा संदेश दें if they're prophesying, और वो भविष्यवाणियां करें, but there is no Jesus. लेकिन कहीं आपको यीशु ना दिखे ना सुनाई दे, Jesus Christ is not, in the center of their message. अगर उस संदेशों में प्रभु यीशु मसीह केंद्र बिंदु ना हो, Wrong. तो वो गलत है। All the message, whatever good message, even I preach from God's word. मैं यहाँ से कितना भी बढ़िया संदेश आपके लिए प्रचार कर दूं, If Lord Jesus Christ is not there, अगर मेरे संदेश का केंद्र बिंदु और उसमें मसीह यीशु ना आपको if मिले, that message is not Christ-centered life, Christ-centered message, अगर मेरा संदेश आपको मसीह यीशु केंद्रित ना मिले, don't listen to me. मुझे भी मत सुनिए। Don't listen to such individuals. ऐसे किसी व्यक्ति को मत सुनिए। Even don't listen to any, even man and woman of God, those who are very famous, but they are not preaching Jesus Christ. ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उसका नाम है, उसकी शोहरत है, परंतु अगर प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा आपको नहीं दिखता, नहीं सुनाई देता, तो कृपया कर ऐसे लोगों को ना सुने। Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus Christ is our Lord. He is our Savior. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे आपके जीवन का प्रभु और उद्धार करता We है। believe in triune हम God. उस त्रिएक परमेश्वर पे ईमान रखते हैं। Father, Son and the Holy Spirit. जीवित परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। We have been saved by grace of God. हम प्रभु यीशु मसीह हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए We गए। believe of the work of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के हर कार्यों पे विश्वास करते We हैं। believe that Jesus Christ is the Lord. हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। We believe that Jesus Christ is coming soon. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द दोबारा आने वाला है। Hallelujah. Hallelujah. We believe that Jesus Christ died, buried and rose again third day. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवते परमेश्वर पिता का एकलौता बेटा है, मनुष्य का पुत्र बन के आया, क्रूस पर कुर्बान हुआ, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा This is है। our faith. यही हमारा विश्वास है। So false teachers and false जो prophets, झूठे शिक्षक है, झूठे भविष्यवक्ता है या मसीह विरोधी का आत्मा they है, are not going to lead anyone to Jesus. वो कभी भी लोगों को सुसमाचार और प्रभु यीशु के प्रति नहीं मार्गदर्शित करेंगे। Remember this. बात को स्मरण रखें। What they confess. वो क्या अंगीकार करेंगे? You know,
every spirit that confessed that Jesus Christ has come in the flesh, हर एक वो आत्मा जो मान लेती है कि प्रभु यीशु मसीह देह का रूप धारण करके आया, only they are from God. वही परमेश्वर की ओर से है, Only they are from God. वही परमेश्वर की ओर से है। But the false spirit लेकिन जो मसीह विरोधी का आत्मा है, denies Jesus. वो यीशु का इनकार करता है, Denies Jesus. यीशु का इनकार करता है। And now even I have seen मैंने ये बात भी देखी है, they are claiming Jesus less than God. और वो कई बार यीशु मसीह को परमेश्वर प्रभु जानने से भी इनकार करते हैं, And they are also claiming और इस बात को भी कहते हैं that Jesus Christ was just a good teacher. कि यीशु मसीह तो केवल एक अच्छा गुरु है। They are the Antichrist. वो सब मसीह विरोधी का आत्मा Be है। very careful from such individuals. आपको हमें इस बात के लिए बहुत सतर्क रहना है, ऐसे लोगों से, ऐसी शिक्षा We से। believe in triune God. हम त्रिएक परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं। God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that He sent His beloved Son Jesus Christ, कि उसने अपना इकलौता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, so that whosoever believes in Him ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए should not perish, वो नाश न हो, but have everlasting life. परंतु अनंत जीवन पाए। Christ-centered life. ये ऐसा जीवन जो मसीह केंद्रित जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to check the main source to be aware of all these what is happening around. तो हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है इन अंत समयों में, इसके बारे में जानकारी रखना और वचन से उसको जांचना हमारे लिए आवश्यक है। You know, we need to find out from God's word. परमेश्वर के वचन से खोजो। You know, you remember the Berean Christians. क्या आप उस बिरयन के मसीहों को स्मरण करते हैं? They used to search everything in the scripture. जो कुछ उन्हें सिखाया जाता था वो तो तुरंत पवित्र शास्त्र में उसे खोजने लगते, Whether Paul is teaching them चाहे पौलुस सिखाता or whether somebody else is या teaching कोई them. और सिखाता, They immediately go to the word of God and find out what he or she has preached is correct or not. वो तो तुरंत जांचते थे कि जो शिक्षा हमें दी गई है क्या पवित्र शास्त्र से मिलती है या नहीं मिलती। That you can read in Acts chapter 17 verse 11. आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 17 वचन 11 में। So we need to be like a Berean believers तो उसी रीति से उन बिरयन विश्वासियों की तरह हमें होना आवश्यक है न समयों में, who used to examine every scripture every day जो हर समय हर वचन को जांचते हैं to see if Paul is preaching right or not. कि ये जो बोल रहा है पौलुस ये सही कह रहा है या नहीं। Hallelujah. और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहें कि ये बातें सही हैं कि नहीं। Yes, every day they used to search in the scripture. हर दिन वो प्रतिदिन सुनते थे वो संदेश वहां से और आके पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि क्या ये बातें सही हैं कि नहीं। Let's develop this habit. आइए हम भी ऐसी अच्छी आदत डालें। Wherever we are listening God's जब word, कभी हम किसी के द्वारा परमेश्वर का वचन या संदेश सुनते हैं, just come home, find it out in the scriptures. समय निकालें, बाइबल खोलें और जांचें कि जो मैंने सुना है परमेश्वर के वचन में इस मनुष्य के द्वारा क्या ये वचन में है कि नहीं। In other words, दूसरे अगर शब्दों में कहूं, in this end days, अगर आप अंत के दिनों में देखेंगे, let's fill ourselves by the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचनों से अपने आप को भर लें अंत समयों में। Let's fill our hearts by the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन के अपने हृदय को भर जाने दें। Remember the word of God. परमेश्वर के वचन को स्मरण रखें, Memorize the word of God. परमेश्वर के वचन को याद रखें, So that if you hear anyone preaching wrong, तो ताकि आप जब कभी किसी को सुने और आपको पता चल जाए कि ये गलत है, you can understand that. आप तभी जान पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति गलत प्रचार कर रहा है जब आप वचन का ज्ञान If you रखेंगे। don't know the word of God, अगर आप वचन खुद नहीं जानते, how you will discern that a man and a woman of God are they preaching right or wrong? तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको जो सामने वाला व्यक्ति प्रचार कर रहा है वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। Next thing, दूसरी बात, examine their fruits. आप
कृपया करके जो व्यक्ति से आप सुन रहे हैं उसके फलों को जांचे। Examine the fruits of such individuals. हर एक व्यक्ति के फलों को आप जांचे। Look at their lifestyle. उनके जीवन शैली को ध्यान से Does the देखें। teacher's life is producing fruit of the Spirit or not? जिससे आप सीख रहे हैं परमेश्वर का वचन, क्या उसके खुद के जीवन में परमेश्वर के फल लग रहे हैं या नहीं लग do रहे? they have love, joy, peace, self-control? क्या उनके जीवन में आनंद, शांति, प्रेम, संयम, इन बातों को आप देख पाते हैं? Or the fruit of pride and greed you will see. या फिर उनके जीवन में आप घमंड और लालच देखते हैं? Stay alert. आप बहुत ज्यादा जागरूक रहें, Stay alert. बहुत जागरूक रहें। Discernment is not an one-time test. ये जांचने वाली, परखने वाला बात जो है वो एक बार करने से नहीं होगा। It is daily necessity to guard our souls in an age of raising misinformation and deception. इस अंत के समयों में जहां पर गलत बातों को इतनी सुंदरता से पेश किया Yes. जाता है और झूठी बातों को सही करके बताया जाता है, वहां पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही परखा जा सकता है कि क्या सही है और Amen. क्या गलत। Correct. Hallelujah. हालेलुया। We need to have the spirit of discernment. हमें इस बात के लिए परमेश्वर से परख का आत्मा चाहिए, Where deception is rising every day. क्योंकि हर दिन ये भ्रम, ये धोखा बढ़ता ही जाएगा। False teachings and false prophecies are being made every day. हर दिन झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक आपको मिलेंगे। So it is necessity for us to have the spirit of discernment. तो निश्चय है और ये आवश्यक है कि हमारे अंदर परमेश्वर का परख का आत्मा हो। Hallelujah. Hallelujah. The midst of all this, इन सारी बातों के मध्य में we have the blessed assurance. हमारे पास वो धन्य आशा है। This is what just we have read. यही तो हमने अभी पढ़ा है That the one who lives in us is more powerful and greater than the one who lives in this world. जैसा कि हमने पढ़ा है पहला यूहन्ना अध्याय 4 में कि जो हमारे अंदर रहता है वो उससे कहीं अधिक बड़ा है जो इस संसार में है। While the deception of the Yes. last days are increasing, जिस प्रकार से यहाँ पर बढ़ता जा रहा है भ्रम अंत के समयों we में, children of God हम जो परमेश्वर की संतान हैं, has no reason to fear of anything, तो हमारे पास कोई भी वजह नहीं है कि हम भयभीत रहे, because we have the divine power, क्योंकि हमारे अंदर स्वर्गीय सामर्थ है the one who lives in us, और वो मसीह, वो पवित्र आत्मा जो हम में रहता the है, one who lives in us जो हम में रहता है, is Jesus Christ. उसका नाम मसीह यीशु We है। are the temple of the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हम में बसता We है। are the temple of God. हम परमेश्वर का मंदिर है। The one who lives in me, in us, is more powerful than the one who lives in this world. जो मसीह मुझ में रहता है, हम में रहता है, वो उससे कई अधिक बलवान और सामर्थ्य है जो इस संसार में है। The spirit within us is more powerful. ओ पवित्र आत्मा जो हमें बसता है वो कई अधिक सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। The Holy Spirit within us is more powerful. वो पवित्र आत्मा हमारा प्रभु जो हमारे अंदर बसता है वो बहुत अधिक सामर्थ्य है उससे जो इस संसार में है। Than any lying spirit of demonic deception. ओ किसी भी प्रकार के वो अशुद्ध दुष्ट आत्माएं, किसी प्रकार के झूठे मसीह विरोधी के आत्मा से। Then what we should do? तो आपको और मुझे क्या करना है? Stay rooted in the Word of God. आपको और मुझे मसीह में वचन में जड़ पकड़ना है। Stay close to Jesus. हमें और भी अधिक अपने प्रभु यीशु मसीह की निकटता में रहना है। He is our good प्रभु shepherd. यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है And pray regularly without ceasing. और नित्य प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। Continue to ask the help from the Holy Spirit. लगातार हमें पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है। Hallelujah. Hallelujah. Because we are in end days. क्योंकि हम सब अंत के समयों में है संसार We के। are in end time. संसार के अंत के समयों में है। Dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, do not believe every spirit, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, but examine the spirits to see whether they are from God or not. परंतु उन्हें परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। Hallelujah. हालेलुया। We are in end days. क्योंकि हम अंत के समयों में हैं। We are in end days. क्योंकि ये संसार अब अंत के समयों में है। Discerning the spirit. ओ हमें परमेश्वर से मांगना है कि हमें आत्माओं की परख का वरदान It's दे। very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Father, in the name of Jesus Christ, we come before you, Lord. अब आप पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपके सम्मुख आते हैं, आपके
अनुग्रह के सिंहासन We के निकट give आते you, हैं। Lord, all the glory and honor. हम प्रभु यीशु मसीह में आपको और परमेश्वर पिता सारा आदर महिमा जलाते हैं। Father, thank you for loving us. धन्यवाद प्रभु हमसे इतना प्रेम करने के लिए अब्बा पिता। And thank you for manifesting thy agape love by sending your beloved son Jesus Christ for us. धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने अगापे प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया आपने कि अपने इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा। Who died on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र बन के आया और कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए कुर्बान हो गया। Buried for us. प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए कब्र में गाड़ा गया। Who raised again third day to make us righteousness of God. और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, सदा जीवित है और हमें उसने परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया। And now we are in Christ Jesus. और अब हम मसीह यीशु में हैं। Christ lives in प्रभु us. यीशु मसीह हम में जीवित And Jesus जीवित Christ है। has made us the new प्रभु creation. यीशु मसीह ने हमें नई सृष्टि बना दिया। Who knew no sin, he became sin for us. प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर पाप बन गया, So that in him we can become the righteousness of कि हम God. मसीह यीशु में होकर परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद मेरे यीशु। Thank you for making us the temple of God. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा का परमेश्वर का मंदिर बनाने के Thank you लिए। for making us the temple of the Holy Spirit. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा का हमें मंदिर बनाने के We लिए। love you, Lord. हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु यीशु। Now, Lord, I pray for every individual who are listening to me, अभी मैं हर एक लिए दुआ करता हूँ प्रभु जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, or every individual who will listen to it after some time. और या फिर वो लोग जो बाद में सुनेंगे प्रभु जी। I pray, Holy Spirit, you help them to understand the tricks and traps of the defeated enemy. पवित्र आत्मा आप इन्हें समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए कि ये हर एक उस शत्रु के चालों और उसके झूठे आत्माओं को पहचान सके। Oh, grant them grace upon grace, O प्रभु Lord. अपने प्रिय संतानों पर अनुग्रह उंडेल दीजिए। Save them from all the deception. प्रभु जी हर एक धोखे से आप अपने बच्चों को बचाइए। Holy Spirit, please help them and keep them in this end days. अब आप पवित्र आत्मा हर एक को अपनी सामर्थ से भर दीजिए Bless प्रभु them, जी। Lord. हर एक को आशीष If दीजिए। any one of thy children, they are suffering in their bodies by any means. प्रभु अगर कोई भी आपके संतान के शरीर में आज किसी भी प्रकार की कोई भी निर्बलता है, रोग है, Lord Jesus, please touch them and heal them, प्रभु Lord. इसी वक्त आपके छिदे हुए हाथों से स्पर्श करें प्रभु यीशु के नाम में। इसी वक्त ये सब चंगे हो I जाए। pray if any one of thy children, if they are going through any kind of difficulties and struggles, प्रभु मैं दुआ करता हूँ आपके उन संतानों के लिए जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। Lord, I pray that you intervene in their situations right now. प्रभु यीशु मसीह आप इसी वक्त इनके परिस्थितियों में आप हस्तक्षेप करें। Oh Father, I pray that you open the floodgates of heaven and send help for them. इसी वक्त पवित्र आत्मा स्वर्ग के झरोखे खुल जाए और इनके लिए हर एक को मदद आने पाए जिसकी आवश्यकता इन्हें है। People, those who are seeking good jobs, प्रभु जो लोग नई नौकरियों को ढूंढ रहे हैं, Lord, I pray that those good jobs come in search for them. प्रभु उन्हें दीजिए कि नौकरियां इन्हें ढूंढती हुई आए। Oh, bless them, Lord. प्रभु आप इन्हें ऐसे आशीष दे, Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे। Give them such a heart to trust you and to lean on you, Lord. प्रभु हर एक को ऐसा हृदय दे जो नित्य आप पे ही निर्भर रहे। And Lord, help them to read God's word every day without fail and to meditate on it. प्रभु हर एक पर अनुग्रह करे कि नित्य परमेश्वर आपके वचनों को पढ़े, उस पे मनन करे, उसके अनुसार जिए। Bless them and their loved ones. प्रभु इन्हें और इनके प्रियो का बहुतायत से आशीष दे। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद मेरे प्रेमी प्रभु यीशु। We pray this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus हम Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं पिता, Amen. प्रभु यीशु के नाम से। आमेन Amen. आमेन आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Stay blessed in Christ. मसीह यीशु में आशीषित रहे।